तो भाई साहब ये मेरी साइकिल है जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी है। वो इसलिए क्योंकि ये हैंडल जंग लगकर टूट चुका है। इस साइकिल में थोड़ी थोड़ी और भी कमी है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट इस साइकिल का इस टाइम हैंडल ही है। जिस टाइम मुझे सब छोड़कर जा चुके थे और यार दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाया करते थे, बस मेरे पास ये साइकिल ही बची थी जिसने मेरा हर वक्त साथ दिया। लेकिन अब ये बेकार हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज मैं इस साइकिल को कबाड़े में बेच आऊंगा। आज क्या, मैं कभी भी इस साइकिल को बेचने नहीं जाऊंगा, चाहे मैं कितना ही बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन यह साइकिल हर वक्त मेरे घर पे ही रहेगी। मैं आज इस साइकिल का पुराना हैंडल हटवा करके नया हैंडल लगवाऊंगा। अब इस टाइम आ गया हूँ मैं साइकिल मैकेनिक की दुकान पर। इस भाई ने ट्राई कर ली, लेकिन साइकिल में से पुराना हैंडल निकला ही नहीं। तो इन्होंने साइकिल के हैंडल को गर्म करके हथौड़े मार मार कर साइकिल में से पुराना हैंडल निकालने लग गए। जब पुराना हैंडल हथौड़े लग लग कर ढीला हो गया, लास्ट में पुराना हैंडल साइकिल में से निकल ही गया। अब इन भैया ने मेरी साइकिल को सीधी खड़ी कर दिया। इतनी देर से तो वैसे ही चल रहा था, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। जब तक ये भैया इस साइकिल में हैंडल डालते हैं, तब तक मैं देख लेता हूँ कि इस साइकिल में और क्या क्या कमी है। इस साइकिल का हैंडल जाम था, जिसके कारण इस साइकिल में दूसरा हैंडल डालते डालते ही शाम हो गई। मैं भी एक हैंडल डालने के बाद ही अपनी साइकिल को लेकर वापस आ गया और ला करके अपनी साइकिल को वापस अपने घर पे खड़ी कर दी। आज बस इतनी ही साइकिल ठीक हो पाई है और रात भी हो गई है। अगले दिन मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ इतने ठीक करवाई है, इस साइकिल को थोड़ी और ठीक करवा दूं, जिससे कि चलने में ये साइकिल और ज्यादा हल्की हो जाए। और हाँ, जब से मैं इस साइकिल का नया हैंडल डलवा कर लेकर आया हूँ, हैंडल तो ठीक करा लिया, लेकिन ये है ना, ये ब्रेक सामने वाला, ये ब्रेक ठीक नहीं है। बस इसे ठीक कराना है मुझे, और इसका ये पहिए भी इसके लहक वहक से निकलवा देना है। अब लेकर चलता हूँ इस साइकिल को और रही बची कमी भी निकलवा देता हूँ। वैसे ये साइकिल हैंडल की वजह से चलने में अब थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। अब तक मैं साइकिल वाले भैया की दुकान पे आ जाता हूँ और इनसे बात करता हूँ कि भैया मुझे मेरी साइकिल थोड़ी और ठीक करवानी है। तो भैया ये कहते हैं कि इस साइकिल के बाद में ही दूसरी साइकिल का नंबर आएगा। और ये बात भी सही है, जो पहली आए पहले उसी का काम कम्प्लीट हो जाए। मैं थोड़ी देर वेट करने लग जाता हूँ, तभी इन भाई साहब की साइकिल ठीक हो जाती है और ये अपनी साइकिल को लेकर चल देते हैं। अब तक मेरी साइकिल का नंबर आ जाता है, तो ये भाई साहब मेरी साइकिल के बोल्ट वोल्ट खोलकर मेरी साइकिल में से पहिया निकाल लेते हैं और इस पहिए में से टायर और ट्यूब भी अलग अलग कर देते हैं। फिर मेरी साइकिल के रिम को घुमा कर देखते हैं, जो कि थोड़ा तिरछा तिरछा सा दिखता है। पहले तो इस रिम के जाल को अच्छी तरह से कस दिया जाता है, फिर इसके बाद हथौड़े मार मार कर इस रिम को सीधा किया जाता है। जब तक ये भाई साहब अपना काम कर रहे हैं, तब तक मैं भी कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि अब तक मुझे भूख लगने लगी थी। साइकिल वाले भैया के बराबर में ही एक दुकान थी, जहाँ पर फ्राई मोमोज बन रहे थे। मोमोज फ्राई होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वापस आकर बैठ जाता हूँ और अपनी साइकिल को ठीक होते हुए देखने लग जाता हूँ। अब तक लगभग मेरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मोमोज बनकर कंप्लीट नहीं हुए थे। तो मैं वापस मोमोज वाले भैया की दुकान पर जाता हूँ। यहाँ आकर मैं दुकान पर देखता हूँ कि अब तक मोमोज भी बनकर कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं 20 रुपए के मोमोज ले आता हूँ और वापस वहीं आकर बैठ जाता हूँ, जहाँ मेरी साइकिल ठीक हो रही होती है। हमारे यहाँ 20 रुपए में 6 मोमोज मिलते हैं। तो ये भाई साहब मेरी साइकिल ठीक करते रहते हैं और मैं मोमोज खाता रहता हूँ। तभी मैं इन भैया को कहता हूँ कि आप मेरी साइकिल तो ठीक कर ही रहे, लेकिन आप मोमोज भी खाओ, साइकिल तो ठीक हो ही जाएगी। तो ये भाई साहब भी मोमोज खाने लगते हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं मोमोज खाता रहता हूँ और साइड में साइकिल ठीक होती रहती है। अब तक साइकिल का पहिया ठीक हो जाता है। पहिया ठीक होने के बाद अब नंबर आता है ब्रेक ठीक होने का। ब्रेक ठीक होने के बाद मेरी साइकिल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब साइकिल के ब्रेक में गुटका फिट किया जा रहा है। गुटका फिट करने के बाद अब इसे बोल्ट से कस दिया जाता है, जिससे कि जल्दी से साइकिल में से निकले नहीं। काफी दिनों के बाद मेरी साइकिल में सामने वाले ब्रेक डल रहे, नहीं तो इतने दिनों से पीछे वाले जो ब्रेक रहते हैं उसी से काम चलता रहता था। मेरी साइकिल भी इतने दिनों से ये सोच रही होगी, पता नहीं मैं किस मालिक के पास हूँ जो इतने दिन से मुझे ठीक करवा ही नहीं रहा है। लेकिन आज के बाद मेरी साइकिल ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। मैंने इस साइकिल के ब्रेक भी ठीक करवा दिया। अब नंबर इस साइकिल का मडगार्ड ठीक करवाने का। मैंने इस साइकिल के मडगार्ड को खुलवाया, तो इस मडगार्ड की जो पत्ती थी वो गलकर बिल्कुल टूट चुकी थी, और इस मडगार्ड की वजह से ही साइकिल खड़ोंजे पे या किसी सड़क पे चलती हुई आवाज किया करती थी। कपड़े की कत्तर से बांधकर मैंने मडगार्ड का भी जुगाड़ कर रखा था। फिर मैं अपनी साइकिल में नया मडगार्ड डलवाने लग जाता हूँ, जो कि मुझे ये मडगार्ड बहुत ही लो क्वालिटी का दिखता है। इसलिए मैं नए मडगार्ड को कैंसिल कर देता हूँ और अपने पुराने मडगार्ड को ही रिपेयर करवाने लग जाता हूँ। और ये मडगार्ड इतना ज्यादा मजबूत है, ये जब से चल रहा है, जब से मेरे घर में साइकिल आई थी। इन भैया ने ये बताया कि ये जो पुराना मडघाट है अभी भी इतना चल जाएगा कि इतने दिन तक नए मडघाट 2 डल जाएंगे, लेकिन ये पुराना मडघाट ही चलता रहेगा। नए मडघाट तो डलवाने का मन है मेरा, लेकिन हमारे कस्बे में नए मडघाट अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं। अच्छी क्वालिटी का मडघाट वहीं मिलेगा जहाँ नई नई साइकिलें बनती है। हमारा छोटा सा तो कस्बा है, हमारे कस्बे में कहीं भी नई नई साइकिलें नहीं बनती है, इसलिए हम पुराने मडघाट से ही काम चला लेंगे और इस मडघाट को ही रिपेयर करवा करके अपनी साइकिल में अच्छे से मजबूत कसवा देंगे, जिससे कि ये चलते हुए कहीं भी खरड़
खड़खड़ की आवाज ना करे। मेरी साइकिल में कसने के बाद इस मडगार्ड का फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आया है, जो कि मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। अब तक मेरी साइकिल भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब सामने वाले साइकिल का पहिया उठा करके ब्रेक चेक कर लेते हैं, और मेरी साइकिल का सामने वाला ब्रेक भी ठीक हो गया है, और मेरी साइकिल का पीछे वाला पहिया जो कि थोड़ा तिरछा हो रहा था वो भी ठीक हो चुका है। साइकिल में हवा भरने के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि साइकिल में नया हैंडल भी डलवा लिया है, पीछे वाला पहिया भी ठीक करवा लिया है, सामने वाले ब्रेक भी ठीक करवा लिया है, मडगार्ड को भी रिपेयर करवा लिया है। अब लगे हाथ साइकिल की गद्दी भी ठीक करवा ही लेता हूँ। जो मेरी साइकिल की पुरानी गद्दी थी उस गद्दी को फाड़ चीर करके अपनी साइकिल की गद्दी पे वैसे ही रखवा देता हूँ। वो इसलिए अब जो नई गद्दी इस साइकिल पे लगेगी तो उस नई गद्दी को इस वाली पुरानी गद्दी के ऊपर ही लगवा दूंगा, जिससे कि साइकिल की गद्दी थोड़ी सी और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। अब हुआ ये कि मुझे पुरानी गद्दी फेंकनी भी नहीं पड़ी और ये पुरानी गद्दी मेरी नई गद्दी के नीचे फिट हो गई। अब किसी को ऐसा लगेगा भी नहीं कि मेरी नई गद्दी के नीचे पुरानी गद्दी भी फिट है। साइकिल ठीक करवाते हुए अब तक मेरा बहुत खर्चा हो गया। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। इस साइकिल को ठीक करवा करके अब मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है। अब इस साइकिल को धीरे से ऐसे उठाया करूंगा और धीरे से ले जा करके ऐसे रख दिया करूंगा, और फिर इस साइकिल को प्रेम प्रेम से चलाया करूंगा, जिससे कि जल्दी से बिगड़े नहीं। यार साइकिल ठीक करवाने में टाइम आज भी काफी लग गया। 1-2 घंटे बाद ही शाम होने लगेगी। शाम होने से पहले ही घर चल देता हूँ और घर चल करके दूसरा काम करता हूँ। घर पर पहुँचने से पहले ही मैं इन सब की भीड़ देखकर ये सोचता हूँ कि जो मैंने नई गद्दी के नीचे पुरानी गद्दी लगवाई इन सबको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। फिर यहाँ घर पे आकर मुझे पता लगा कि इन्हें अभी तक मेरी साइकिल के पुरानी गद्दी के बारे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता लगा। इन सब का मेरा इंतजार करना और इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होने का कारण कुछ और ही है। और यहाँ भीड़ इकट्ठी होने का कारण ये है कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मेरे घर पे कम्बल बटे थे, और वो कम्बल इन भाई साहब ने लाकर बांटे थे जो कि मुजफ्फरनगर से थे। आज भी कम्बल बटने का सीन कुछ ऐसा ही है। पिछली बार जो कम्बल आए थे वे ठीक तरह से बटे नहीं थे, जिसके कारण कुछ बंदे ऐसे रह गए थे जिन्हें कम्बल नहीं मिले थे, और थोड़ी सी कम्बल बटती दफे पिछली बार उछल कूद भी हुई थी। तो ये सारे कम्बल मुझे ही देकर ये भाई साहब मुजफ्फरनगर की तरफ वापस चल दिए, और मुझे ये कहा कि आप इन कम्बल को ठीक से बांट देना। फिर जैसे ही ये भाई साहब अपनी कार लेकर मेरे घर के पास से निकले तो मैं वापस अपने घर पे आकर कम्बल बांटने लग गया। लेकिन उन भाई साहब के जाने के बाद ये सब अपनी फॉर्म में आ गए और जबरदस्ती मुझसे कम्बल ले लेकर चल दिए। चलो कोई नहीं, फिर भी मुझे तो ये कम्बल बांटने ही है। माहौल फिर से कुछ ऐसा क्रिएट होने लगा। मैं ये सोचने लगा कि फिर से ये आपस में कहीं कम्बल के लिए लड़ने झगड़ने न लग जाए। मैंने जैसे तैसे करके पूरी कोशिश की कि पिछली बार की तरह कोई ऐसा सीन न हो जाए, और मैंने काफी हद तक माहौल को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, और धीरे धीरे मैं एक एक करके कम्बल बांटने लग गया। वे भाई साहब आते तो हैं कम्बल बंटवाने के लिए, लेकिन सबका ही मूड फ्रेश करवा के चले जाते हैं। पिछली कम्बल वाली अटपटी वीडियो कुछ ऐसी थी कि ये कम्बल से जो मुंह छुपाए खड़े हैं ये मेहमान हैं और ये दूसरे गांव में रहते हैं। इस मेहमान को जबरदस्ती ही हमारे गांव के लड़के ला करके लाइन में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेहमान दूसरे गाँव से किराया खर्च करके यहाँ कम्बल लेने के लिए आया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेहमान तो दूर से खड़ा होकर कम्बल बंटता हुआ भीड़ को देख रहा था, और हमारे यहाँ के मजाकिया लड़के कुछ ऐसे हैं कि उसे भी लाइन में ला करके यहाँ खड़ा कर दिया कि ये भी कम्बल लेने के लिए आया है। और भीड़ में आकर ये मेहमान इतना शर्मा रहा था कि बेचारा अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहा था। और हमारे गाँव के लड़के इतने मजाकिया है कि इस मेहमान को इस भीड़ में से जाने दे ही नहीं रहे थे। अब तक कम्बल वम्बल सारी बट चुकी थी और सब अपने अपने घर जा चुके थे। इतनी देर से मेरी साइकिल भी एक साइड में ही खड़ी थी। फिर मैं अपनी साइकिल को यहाँ से ला करके वहाँ खड़ी करता हूँ जहाँ मेरी साइकिल पहले से ही खड़ी रहती है, और यही इस साइकिल की पुरानी जगह है जहाँ ये साइकिल हर वक्त खड़ी रहती है। कम्बल बटते दफे मेरे घर पे इतनी ज्यादा भीड़ लग गई थी कि थोड़ी देर के लिए मैं अपनी साइकिल ही भूल गया था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही।